संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह फर्स्ट आपके संगा है भाई, संगा पढ़ा था हमने, संगा। तो संगा कौन था? संग्राम सिंह फर्स्ट। तो अब ये दूसरे वाला कौन हो गया? संग्राम सिंह सेकंड। अपने अंग्रेज थे, जैसे अंग्रेज बोलते हैं रामा, कृष्णा, योगा, ऐसे बोलते हैं। अपने कहते संगा, कुंभा, लाखा। नाम है लक्ष्य सिंह, हमने क्या कर दिया? लाखा। नाम है संग्राम सिंह, हमने क्या कर दिया? नाम है कुंभकर्ण सिंह, हमने कर दिया कुंभा। तो अपने अंग्रेज थे, कुंभा, संगा, लाखा। अभी भी तो बोलते हैं ना गांव में इस प्रकार से, है ना, बड़े तौर पर। ऐसे कोई भी किसी के नाम होते, सुभाष किसी का नाम है, सुभाषो, गंगानगर साइड में खूब बोलते थे। विनोदा, सुभाषा, ऐसे बोलते थे। आ लगा लगा के बोलने की आदत अपने अंग्रेजों से पड़ी हुई है। अपने अंग्रेज हैं सारे, दोनों तरफ इस प्रकार के होते हैं। उधर भी ऐसे नाम बोलते होंगे, अपने भी ऐसे बोलते। तो संग्राम सिंह सेकंड। अब देखो, मुगलों की और मेवाड़ वालों की जय सिंह के टाइम से क्या चल रही थी? संधि। और संधि में यह कहा गया था कि हम तुमसे जजिया नहीं लेंगे, तुम हमें 3 परगने दे दो। कौन कौन से? पूर्व मंडल और बदनौर। कौन से? लेकिन न तो मेवाड़ वालों ने दिए, ना कभी मुगलों ने लिए। संधि में लिख लिए थे, पर मुगल भी इस बात को जानते थे कि ले लिए तो इनके बाद में हमेशा दिमाग में रहेगी कि हमसे लिए में लिए, ये वापस लड़ाई करेंगे। औरंगजेब बापड़ा मेवाड़ वालों से अब लड़ाई करना, क्योंकि उसको पूरा फोकस कहां करना था? साउथ। तो उसने लिए। तो बस ये प्रतीकात्मक सिंबॉलिक था कि ये 3 परगने है किसके? मुगलों। ना इन्होंने दिए ना उन्होंने लिए। अब इधर जब ये समझौता कर रहे हैं, देबारी समझौता, इसका मतलब तो मुगलों से संधि तोड़ रहे हो। तो इन्होंने अब तो घोषणा ही कर दी कि तीनों है ही नहीं। इतने दिन तो टैक्स नहीं दिया, पर मानते तो थे तुम्हारे, अब तो मानते ही हमारे ही है। तुम्हारे किस बात के? तो मुगल नाराज हुए। मुगलों ने कहा भाई सवाई जय सिंह हमसे लड़े समझ में आता है, अजीत सिंह हमसे लड़े समझ में आता है, क्योंकि हमने उनको जोधपुर और अजमेर पर कब्जा करने नहीं दिया। तुम क्यों लड़ रहे हो? और तुमने पूर्व मंडल बदनौर पर कैसे कब्जे कर लिए? अब बाकी छोड़ो, लेकिन पूर्व मंडल बदनौर हमारे हैं, औरंगजेब के टाइम से हमारे थे, हम इन पर कब्जा करेंगे। तो मुगलों ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह। वो मेवाड़ पर हमला कर रहा। तब तक मेवाड़ का राजा चेंज हो गया। मेवाड़ का राजा कौन बन गया? संग्राम सिंह। उधर से बहादुर शाह ने अपना एक सेनापति भेजा, रणबाज खान। किसको भेजा? और रणबाज खान ने वहां रवाना होने से पहले घोषणा की कि पूर्व मंडल बदनौर छोड़ो, मैं पूरे मेवाड़ पे कब्जा कर लूंगा तुम्हारे, मैं आ रहा हूं। इधर से मेवाड़ वालों ने कहा कि मेवाड़ छोड़, अजमेर में एक जगह पड़ती है बंदनवाड़ा। कौन सी जगह? यहां से मेवाड़ शुरू होता था, बंदनवाड़ा से मेवाड़ की बाउंड्री शुरू हो जाती कि तू तो खाली बंदनवाड़ा क्रॉस करके दिखा दे, जितनी दूर आएगा बंदनवाड़ा से उतना तेरे को हमेशा के लिए दे देंगे, हम कभी वापस तेरे से लेंगे, तू खाली बंदनवाड़ा क्रॉस करके दिखा। मुगल बंदनवाड़ा क्रॉस नहीं कर पाए। बंदनवाड़ा में मुगलों को हरा दिया गया था। तो बाद में मुगलों को मेवाड़ के बीच में कौन सा युद्ध हो रहा है? बंदर। मुगलों का बादशाह कौन है? बहादुर शाह। इधर से राणा कौन है? देख लो, बंदनवाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बंदनवाड़ा। बंदनवाड़ा का युद्ध कौन से 3 परगनों के चक्कर में हो गया? पूर्व मंडल और बदनौर। याद रहेगा? बंदनवाड़ा अजमेर में जगह पड़ती है, बैटल ऑफ बंदनवाड़ा। संग्राम सिंह सेकंड वर्सेस कौन सा मुगल बादशाह बताओ? बहादुर शाह फर्स्ट। कारण लिख लो, क्या कारण था युद्ध का? युद्ध का कारण, कॉज ऑफ बैटल। युद्ध का कारण, कॉज ऑफ बैटल बराबर लिख लो। पूर्व मंडल तथा बदनौर परगने। पूर्व मंडल इन बदनौर परगनाज। कौन कौन से परगने बताओ देखिए? पूर्व मंडल और बदनौर परगने। पूर्व मंडल एंड बदनौर परगनाज। पूर्व मंडल तथा बदनौर परगने। युद्ध में किसकी जीत हुई? लिख लो। इस युद्ध में बस कारण है कि अलग से लाइन चेंज कर लिखना। इस युद्ध में संग्राम सिंह सेकंड की जीत हुई। संग्राम सिंह सेकंड वॉन दिस बैटल। मुगल सेनापति मार दिया गया था, उसका नाम था रणबाज खान। क्या नाम था? लिख लो। मुगल सेनापति रणबाज खान को मार दिया गया, या मुगल सेनापति रणबाज खान इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। लिख लो। मुगल कमांडर रणबाज खान डाइड व्हाइल फाइटिंग इन दिस बैटल। मुगल सेनापति रणबाज खान इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। मुगल कमांडर रणबाज खान डाइड व्हाइल फाइटिंग इन दिस बैटल।
इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। कौन सा मुगल सेनापति? रणबाज खान। कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? बांधनवाड़ा। कौन से युद्ध में? बांधनवाड़ा। कौन से राणा के टाइम में? संग्राम सिंह सेकंड की एक राजकुमारी थी। एक दिन राजकुमारी सुबह सुबह संग्राम सिंह जी के पास आई और आका कि पिताजी, रात को मैंने एक सपना देखा। सपने में देखा कि मैं एक बहुत सुंदर बगीचे में घूम रही हूँ। बगीचे में बहुत सुंदर फव्वारे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे। मैं मेरी सहेलियों के साथ घूम रही थी। राजकुमारी सपना देखे और सपना पूरा नहीं हो, फिर किस बात की राजकुमारी? राजा ने वैसा का वैसा एक बगीचा बनवाया जिसमें उतने ही सुंदर फव्वारे और उतने सुंदर फूल लगवाए। राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ घूमती, इसलिए बोलते हैं सहेलियों की बाड़ी। क्या बोलते हैं? तो उदयपुर में कौन सी जगह? वो सहेलियों की बाड़ी। कौन से राणा जी ने बनवाई? लिख लो। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। हे बिल्ड सहेलियों की बाड़ी एट उदयपुर। तो यहां पर आप अकेले नहीं जा सकते, कौन होना चाहिए साथ में? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। हे बिल्ड सहेलियों की बाड़ी एट उदयपुर। स्टैग एंट्री बैन है उदयपुर में। है? तुम अकेले जाके आए थे? क्यों बता रहे हो लोगों को कि सहेली की कमी है? लिखो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी के अंदर। उदयपुर के पास में गांव, उस गांव का नाम है सिसारमा। क्या नाम है? इसकी मम्मी थी, मम्मी का नाम था देव कुंवर। क्या नाम था? अपनी मम्मी के लिए इस सिसारमा गांव में जो उदयपुर के पास है, शिव जी का एक मंदिर बनवाया था, वैद्यनाथ। कौन सा मंदिर? तो कोई पूछे भाई वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह ने। कहां पे करवाया था? शिव जी का मंदिर, वैद्यनाथ शिव जी को कहते हैं ना, लिख लो। सिसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। he built वैद्यनाथ टेम्पल एट सिसारमा, उदयपुर में। वैद्यनाथ शिव जी। सिसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। he built वैद्यनाथ टेम्पल एट सिसारमा। सिसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? कोई मंदिर महल मालिया बनेंगे वहां अभिलेख लगेंगे। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की तारीफें होती, क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। तो वैद्यनाथ में प्रशस्ति होगी, उसका नाम भी क्या होगा? वैद्यनाथ प्रशस्ति। वैद्यनाथ प्रशस्ति का जो राइटर है उसका नाम था रूप भट्ट। क्या नाम था? लिखो। वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक, राइटर ऑफ वैद्यनाथ यूलोजी। वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक, राइटर ऑफ वैद्यनाथ यूलोजी। वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक बराबर लिख लो, रूप भट्ट, राइटर ऑफ वैद्यनाथ यूलोजी। वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक कौन है? रूप भट्ट। अब मुझे बताओ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक? जगदीश मंदिर प्रशस्ति का लेखक कृष्ण भट्ट। राज प्रशस्ति का लेखक? रणछोड़ भट्ट तैलंग। कौन है? और वैद्यनाथ प्रशस्ति? दोबारा बताओ। वैद्यनाथ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, जगदीश मंदिर की प्रशस्ति, और आपके कुंभलगढ़ की प्रशस्ति, और कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति। आपको पूछे भट्ट क्या काम करते थे? यह भी तो सवाल पूछा जा सकता है। प्रशस्ति लिखने का काम करने वाले कौन थे? भट्ट। अच्छा, प्रशस्तियों में क्या है? वंशावली। बापा रावल से लेकर राज सिंह तक, फलाण जी से लेकर फलाण जी तक, यही मिलता है। अब वो जो वंशावली लिखने का काम कौन करते थे? आगे बात समझ में? अच्छा, वैद्यनाथ प्रशस्ति संग्राम सिंह लिखवा रहा है तो खुद की तारीफ तो पक्की करेगा। तो इस युद्ध से हमें बांधनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी? तो लेगा भाई, अभी अभी मैंने मुगलों को पटकाया यार, देखो। इस प्रशस्ति से बांधनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। दिस यूलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ बांधनवाड़ा। इस प्रशस्ति से बांधनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। दिस यूलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ बांधनवाड़ा। बांधनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। दिस यूलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ बांधनवाड़ा। कौन सी युद्ध की जानकारी मिलती है? अच्छा, मुझे बताओ, बांधनवाड़ा में मेवाड़ वाले मुगलों को चैलेंज करके हरा देते हैं कि तुम बांधनवाड़ा क्रॉस करके दिखा दो, और मुगलों से बांधनवाड़ा क्रॉस। तो मुगलों की शक्तियां बढ़ रही, कमजोर हो रही? मतलब मुगल इतने कमजोर हो गए कि कोई भी उनको धमकी देके और उनको अपनी बाउंड्री पे रोक के करा, इससे आगे भी तुमको हम बढ़ने नहीं दे। हमेशा ना जो टॉप होता है वहां पर कभी जगह खाली नहीं रहती। पहले इस जगह पर मुगल थे, अब जब मुगल यहां से हटेंगे तो कोई ना कोई इस जगह पर आएगा।
अब मुगलों की जगह लेने की कोशिश कर रहे थे मराठे। कौन कर रहे हैं? मराठे। मुगलों के पास में एक पैसे वाली जगह बहुत ज्यादा, वो है मालवा। कौन सी है? मालवा पैसे वाली जगह थी। लेकिन अब मालवा पर कब्जा कौन करना चाहते हैं? मराठे। क्योंकि जो दिल्ली पे राज करेगा वो, उसके पास क्या होना चाहिए? मालवा और गुजरात। क्यों? मालवा और गुजरात पैसे वाली जगह थी। मालवा गुजरात जिसके पास होंगे उसके पास धन ज्यादा, धन ज्यादा, रिसोर्सेज ज्यादा, रिसोर्सेज ज्यादा तो मिलिट्री ज्यादा, मिलिट्री ज्यादा तो साम्राज्य का विस्तार ज्यादा। तो मराठे चाहते हैं कि यदि हमें दिल्ली जाना तो हमारे पास मालवा भी होना चाहिए, हमारे पास गुजरात भी होना चाहिए। मुगल मालवा बचा रहे हैं, मराठे मालवा पर कब्जा करना चाहते हैं। मुगलों की तरफ से जो सेनापति बचाने का प्रयास कर रहा है उसका नाम है सवाई जयसिंह। क्या नाम है? सवाई जयसिंह की बहादुर शाह से बनती नहीं थी, लेकिन बाद वाले मुगलों, बहादुर शाह के मरने के बाद बाकी मुगलों के साथ उसकी वापस क्या होगी? संधि। तो मुगलों ने उसको कहा कि देख, तू हमारा दोस्त है, तू हमारी तरफ से मालवा बचा। इसलिए मालवा बचाने का प्रयास कौन कर रहा है? लेकिन उसकी पार नहीं पड़ी और फाइनली जो मराठे वो मालवा पर क्या कर लेते हैं? कब्जा। अब जब मराठों ने मालवा पर कब्जा कर लिया, मालवा की बाउंड्री किसके लगती? मेवाड़। तो मराठों ने मेवाड़ वालों का टैक्स दो। क्या दो हमें? कितना दें? का इनकम कितनी होती है? का 1 लाख रुपए इनकम होती है, 25,000 लाओ। कितना लाओ? चौथा भाग। कितना भाग लेके आओ? मराठे अपने आस पड़ोस में जो भी होते उनसे उनके टैक्स का 1/4 लेते, 1/4। पर कोई पूछता भाई किस बात का, हम क्यों दे तुम्हें, तुम अलग हम अलग, हमारा टैक्स तुम्हें क्यों दे? तो मराठे कहते हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, उस सिक्योरिटी के बदले में हमें टैक्स दिया जाए। वो टैक्स आपकी इनकम का कितना होना चाहिए? 1/4। इसलिए उस टैक्स को क्या बोलते? चौथ। क्या बोलते? चौथा भाग चाहिए, इसलिए क्या बोलते उसको? तो तुम हमें चौथ दो, हम तुम्हारी क्या करेंगे? सुरक्षा। पर अगला कहता रुको भाई साहब, किससे करोगे सुरक्षा? मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मराठे कहते हमसे। या तो टैक्स दे वरना हम तेरे पर क्या कर देंगे? आक्रमण। तो मराठे इस सुरक्षा के नाम पर जबरदस्ती एक टैक्स लेते। उस टैक्स का नाम क्या था? क्या नाम था? चौथ। लिख लो। तो अब मराठों ने मेवाड़ वालों से चौथ लिया। किससे चौथ लिया? तो अब कोई पूछेगा मराठों ने मेवाड़ से जब चौथ लिया तब मेवाड़ का राजा कौन था? कौन था? संग्राम। देख लो, मराठों ने मेवाड़ से चौथ वसूल किया। मराठाज कलेक्टेड चौथ फ्रॉम मेवाड़। मराठों ने मेवाड़ से चौथ वसूल किया। मराठाज कलेक्टेड चौथ फ्रॉम मेवाड़। मेवाड़ से क्या वसूल किया? चौथ। किसने? मराठा। बताओ देखे, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वो जब आरएस बनेंगे तो एसडीएम नहीं बनना चाहते, पुलिस में जाना चाहते हैं, आरपीएस बनना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे? जिन जिन ने हाथ खड़े किए आप में से गंगा जल किस किसने देख रखी है? गंगा जल मूवी अजय देवगन की हो, किस किसने देख रखी है? भाई जिन्होंने गंगा जल नहीं देख रखी तुमको तो बनने का कोई अधिकार है। यदि आप पुलिस में जाना चाहते हो तो आपको कौन सी मूवी देखनी है? नहीं देख रखी तो आज ही घर पे जा। बॉर्डर कहा था मैंने देखने के लिए, देखिए ऐसे कितने लोग जो आज बॉर्डर मूवी नहीं देख के, कार्ड छीन लू तुम्हारे, नागरिकता समाप्त कर दूं तुम्हारी? हाँ क्या? कार्ड ही नहीं मिले? अच्छा, तब तुम्हें कोई डर नहीं है कि जब कार्ड ही नहीं है नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या? क्या छीन लेगा तू हमारे पास? हमारे पास कुछ ही नहीं भाई साहब। चलो कार्ड आ जाने तो फिर छीन लूंगा मैं तुम्हारे। तो आज घर पे जाके जिनको पुलिस में जाना उनको कौन सी मूवी देखनी है? गंगाजल मूवी देखनी है ना। तो जब आप पुलिस में चले जाएंगे, आप डिप्टी बनेंगे कहीं पर, आपको कोई थाना मिलेगा, थाने में बैठे अपने ऑफिस के अंदर बैठे हैं। जब आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, दिवाली के आसपास का टाइम, होली के आसपास का टाइम, और आपके जो जूनियर्स हैं, जो थानेदार साहब है, जो पुलिस वाले भैया, कांस्टेबल भैया है, वो किन 3 आदमियों को पकड़ के ले दारू में धत्ते एकदम। हमसे आप बाहर निकाल रहे, कौन है? किसको पकड़ लाया? अरे सर ये जयपुर के बाहर खड़े थे चुंगी नाका लगा के और ट्रक वालों को करे थे बोतल के पैसे दे दो, आज त्योहार है, त्योहार के दिन हमें क्या दिया जाएगा? टैक्स। और वो किसी ने फोन किया कि परेशान कर रहे हैं, आने जाने वालों को रोक रोक के करेंगे, हमें पैसे दे के जाओ, तो हम इनको पकड़ के लेके आ गए। अब मुकदमा बनाओ, मुकदमा बनाओ, इन हाथों हाथ ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं? जब मुकदमा बनाओगे तो उसमें लिखोगे कि 3 बंदों को चौथ वसूल करते हुए गिरफ्तार किया। क्या वसूल करते हुए गिरफ्तार किया? आज दिन तक किसी से जबरदस्ती पैसे लेने को क्या बोलते हैं? ये मराठों की टर्म है। मराठा इसको इसलिए चौथ बोलते थे, कितना लिया करते थे। अब वो 3 जिनको पकड़ गए उन्होंने 1/4 नहीं लिया, उन्होंने कहा 350 रुपए रोल स्टेक की एक बोतल आ जानी चाहिए। इससे ज्यादा हम मांगते फिर भी उसको क्या बोलते हैं? जबरदस्ती पैसे लेने को। तो शब्द कितना पॉपुलर हुआ कि आज भी पुलिस के टर्म में उसको चौथ वसूली, जबरदस्ती पैसे लेने को क्या बोलते हैं? है ना। आप कोई ये जो गुंडों पे कोई मूवी बनती है, दाऊद इब्राहिम टाइप की जो मूवी बनती है, उनमें देखो कि दाऊद इब्राहिम बॉम्बे से चौथ लेता था।
है ना, या इस प्रकार के जो भी ये आपराधिक तत्व अंडरवर्ल्ड वाले हुए कि ये व्यापारियों से क्या लेते हैं, चौथ। तो अब वो चौथ नहीं लेते, वो कितना ही मांगते होंगे, 1 लाख मांगते होंगे, 10 लाख मांगते होंगे, 20 लाख मांगते होंगे, चौथा तो नहीं है। हो सकता है आधा, हो सकता है पूरा, हो सकता है 1% हो सकता है 2% हो, लेकिन अभी तक भी उसका नाम क्या पड़ा है? क्योंकि ये कौन लिया करते? जबरदस्ती। क्या लिया करते? जबरदस्ती। अच्छा, किससे लिया? मेवाड़ से। कहां पर कब्जा करने के बाद? मालवा। मालवा किससे छीना उन्होंने? मुगलों से। मुगलों का सेनापति कौन था? सवाई जयसिंह। कौन था? तो सवाई जयसिंह संग्राम सिंह के पास आया। सवाई जयसिंह किसके पास आया? और उसने भाई संग्राम सिंह, सवाई जयसिंह का ससुराल है ना वहां, मेवाड़ चंद्र कंवर से शादी हो रखी है। तो वहां वहां यार उसने आका, संग्राम सिंह जी मैंने सुना है कि मराठे आपसे चौथ ले गए। तो उनका हाँ यार, वो जो बाउंड्री वाला इलाका है वहां पर जबरदस्ती कर रहे हैं, वहां पर वो टैक्स वैक्स ले लेते हैं वो लोग। तो सवाई जयसिंह ने कहा कि मैं तो खुद ही मालवा में मुगलों की तरफ से लड़ रहा था और मेरी भी उनके खिलाफ पार पड़ी, और मराठे बहुत शक्तिशाली हो गए। यदि हम अकेले अकेले लड़ेंगे, कि सवाई जयसिंह अकेला लड़े, मेवाड़ अकेला लड़े, कोटा अलग लड़े, बूंदी अलग लड़े, तो हमारी किसी की भी पार पड़ेगी। यदि मराठों से लड़ना है, हमें गठबंधन बनाना पड़ेगा, हमें यूनाइट होना पड़ेगा, अलायंस करना पड़ेगा। इसलिए संग्राम सिंह जी अपने को बिना साथ में मिले मराठों से लड़ेंगे तो अपनी पार पड़नी। तो संग्राम सिंह जी का क्या किया जाए? तो एक काम करते हैं, राजस्थान के सारे राजाओं की मीटिंग बुलाते हैं, क्योंकि मराठे पूरे राजस्थान को परेशान करेंगे, सबसे टैक्स लेके जाएंगे। एक मीटिंग बुलाते हैं। तो कहां बुलाए मीटिंग? तो कहा आप मेवाड़ के राणा जी हो, राजस्थान के राजा सारे मानते हैं कि हमारे में सबसे सम्मानित रेस्पेक्टेड बंदा कौन है? मेवाड़ का राणा। कभी खानवा के मैदान में सांगा ने सबको बुलाया था लेटर लिखे, इस बार आप बुला लो, आ जाएंगे। और संग्राम सिंह जी ने राजस्थान के राजाओं को लेटर लिखे कि भाई पहले कभी मुगलों के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, इस बार किसके खिलाफ होंगे? मुगलों के खिलाफ तो सीधा युद्ध में इकट्ठे हुए थे, इस बार पहले बातचीत करते हैं, क्या करना है ये वहां पर तय कर लेंगे। इसलिए सारे लोग 17 जुलाई 1734 को हुरडा में इकट्ठे हो जाओ। कहां पर इकट्ठे हो जाओ? हुरडा। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है? हुरडा। कब इकट्ठा होना है? 17 जुलाई 1734। कौन इकट्ठे होंगे? राजस्थान के राजा। किसके खिलाफ बातचीत करने के लिए? ये प्लान कौन बता रहा है? मास्टरमाइंड कौन है इस प्लान का? सवाई जयसिंह। कौन है? पर ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? बुला कौन रहा है? कॉल कौन कर रहा है? संग्राम सिंह। अब भाई राजस्थान के सारे राजाओं को 17 जुलाई 1734 को कहां पर इकट्ठा होना है? हुरडा। किसके खिलाफ बातचीत करने के लिए? पर इस 17 जुलाई से थोड़े दिन पहले संग्राम सिंह जी की डेथ हो गई।